हेमंत सोरेन जी, आप इतना युवा को भविष्य को जानते हैं, इतना अच्छा संवारना चाहते हैं, तो आप हम लोग को एज में छूट दे दीजिए यानी 1 अगस्त 2018 कर दीजिए। कम से कम आप तो मौका तो दीजिए भरने का। उसके बाद जो है सो मेरे अंदर एबिलिटी होगा तो हम पीटी पास करेंगे, मेंस पास करेंगे, इंटरव्यू पास करेंगे। हम लोग थोड़े आपको नौकरी मांग रहे हैं कि आप हमको जॉब ले दीजिए। जब हम नोटिफिकेशन को पढ़े तो फिर आंख से आंसू गिरना शुरू कर दिया। तो आप लोगों की जितनी मेहनत थी वो सब बेकार अब हो सब बेकार हो गया। बेकार इतना मतलब मेहनत किए, अब बताइए कि फॉर्म भरने के लायक भी नहीं बचे हैं। 4 दिन बच्चा आप विचार कर ही नहीं पा रहे हैं। 4 दिन बच्चा है, विचार करके आप खत्म कर दीजिएगा। जब समय खत्म हो जाएगा आप इलेक्शन कमीशन का हवाला दे रहे हैं। अभी 14 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। अब फॉर्म भरने का डेट आज का हो गया, 9 दिन हो गया, लगभग 4-5 दिन तो बचा हुआ है। अब अगर अभी समय नहीं मिलेगा तो कब समय मिलेगा? अगर आप मुख्यमंत्री जी अगर अभी डिसीजन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? नमस्कार, आवाज न्यूज। इस वक्त मैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं जेपीएससी कार्यालय है और उसके बाहर जो है धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा। किन समस्याओं को, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सीधे जुड़ेंगे विद्यार्थियों से। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गर्दन दर्द या पाइल्स जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो भरोसा करे शिव शक्ति आयुर्वेदा पर। देर ना करे, आज ही संपर्क करे। क्यों आप लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैडम, जैसे अभी जो 14 जेपीएससी का वैकेंसी आया, हम लोग बहुत उत्साहित थे कि हेमंत सोरेन जी जो बोले कि हम प्रत्येक साल जेपीएससी निकालेंगे तो अच्छा अवसर मिलेगा। तैयारी भी बहुत बढ़िया से कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रात को जग के पढ़ रहे थे। लेकिन जब हम नोटिफिकेशन को पढ़े तो फिर आंख से आंसू गिरना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें 1 अगस्त 2026 जो है सो अधिकतम आयु का उसमें गणना की गई है। पिछले बार जब जेपीएससी आया था तो अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2017 था, तो उसके अनुसार से 1 अगस्त 2018 होना चाहिए, लेकिन 9 साल आगे बढ़ गया। तो बताइए, एज तो बचा नहीं रहता है। एक तो यहाँ पर लगातार एग्जाम होते नहीं है तो एज तो बढ़ता जाएगा ना। तो हम लोग लगभग लाखों स्टूडेंट जो है बिना फॉर्म भरने लायक नहीं बचे। मतलब आप लोगों की जितनी मेहनत थी वो सब बेकार अब हो सब बेकार हो गया। बेकार इतना मतलब मेहनत किए, अब बताइए कि फॉर्म भरने के लायक भी नहीं बचे हैं। तो हमारे जो गार्जियन है, हेमंत सोरेन जी युवा मुख्यमंत्री हैं और उनके पिताजी का भी सपना है झारखंड को ले जाने का था। तो हम लोग उस राज्य का निवासी हैं, मूलवासी हैं। तो हम अपने गार्जियन से निवेदन करेंगे कि हेमंत सोरेन जी, आप इतना युवा को भविष्य को जानते हैं, इतना अच्छा संवारना चाहते हैं, तो आप हम लोग को एज में छूट दे दीजिए यानी 1 अगस्त 2018 कर दीजिए। कम से कम आप तो मौका तो दीजिए भरने का। उसके बाद जो है सो मेरे अंदर एबिलिटी होगा तो हम पीटी पास करेंगे, मेंस पास करेंगे, इंटरव्यू पास करेंगे। हम लोग थोड़े आपको नौकरी मांग रहे हैं कि आप हमको जॉब ले दीजिए। आप हमको भरने लायक बनाइए कम से कम, कि हम अपना एबिलिटी मेरे अंदर जो है, जो अपना पढ़े लिखे हैं उसका हम सदुपयोग कर सके, अपने राज्य का सेवा कर सके। क्या बोलिएगा? आप लोग इतना मेहनत किए और अब आप लोगों को मतलब फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। जी, इसमें करना हम लोग कुछ नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय कैबिनेट में निर्णय लिए हैं 1 अगस्त 2018 करने का, तो अभी तक हम लोग को सुनिश्चित नहीं किया गया है कि इसका जो कट ऑफ है 2018 करने का। और ये माननीय मंत्री भी और मुख्यमंत्री लोग सब पहल किए हैं कि 1 अगस्त 2018 करने का, लेकिन 4 दिन बाद पोर्टल वो बंद हो जाएगा। तो हम लोग अभी तक आश्वस्त नहीं हो पाए हैं कि कहाँ पे रहें, किधर रहें। तो यही हम लोग मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि इसमें जल्दी ही निर्णय लेके 1-2 दिन में पोर्टल खोला जाए या 2018 कट ऑफ करने का। मैडम, जैसे अभी समस्या ये हो रहा है, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम विचार करेंगे, है ना। तो अभी तो हम पढ़ना किताब भी उल्टाते हैं तो हमको उतना मन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब हम फॉर्म भरने के लायक ही अभी हम नहीं है तो कितना मन ला के पढ़ाई करेंगे बताइए। मन में कंफ्यूजन भरा हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द इस पर आजकल में निर्णय लेना चाहिए ताकि हम लोग भी पढ़ाई कर सकें। देखा जाए तो अभी 14 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। अब फॉर्म भरने का डेट आज का हो गया, 9 दिन हो गया, लगभग 4-5 दिन तो बचा हुआ है। अब अगर अभी समय नहीं मिलेगा तो कब समय मिलेगा? अगर आप मुख्यमंत्री जी अगर अभी डिसीजन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? इनको तो तुरंत निर्णय लेना चाहिए। लास्ट में कैबिनेट में पता चला था कि 2023 लेके गए हैं लोग, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसमें हम विचार करेंगे। तो कब विचार करेंगे? कितने सालों से वैसे आप लोग तैयारी कर रहे थे? देखिए, ऐसे ही तैयारी जेपीएससी का जो फंडा रहा है 2000 में, मतलब कि झारखंड बना, उसके बाद में देखा जाए तो अगर टोटल गिनते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी तक 13 जेपीएससी 14 जेपीएससी। इसमें 14 जेपीएससी होने भी शंका है, क्योंकि 14 जेपीएससी है या नहीं है उसमें मेरा सवाल है। लेकिन बोलते हैं कि 13 जेपीएससी लिया गया, लेकिन 13 जेपीएससी नहीं हुई, टोटल मात्र 8 जेपीएससी लिया गया है। 1 से लेकर 6 लिया गया है, उसके बाद 11 से लेकर 7 से 11, 11 से 13, 7 से 10, 11 से 13 है। अब ये 14 की बात चल रही है। तो मतलब कि अब 26 साल में टोटल
टोटल आपने जो जेपीएससी का एग्जाम लिया मात्र 8 लिया है, और 8 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग चलता ही आ रहा है, लोग लगे हुए हैं। बहुत लोग ऐसे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लोग जिनका पीटी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई कर दो, वो चाहेंगे कि मैं अपना अटेम्प्ट दूं, लेकिन वो उसका अटेम्प्ट सब पता चला कि भाई वो अटेम्प्ट बाहर ही हो गए, तो अब क्या होगा, एक निराशा हो गया। तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे ना, ठीक है। पिछले साल पिछले सरकार में क्या हुआ नहीं हुआ है, उस समय तो सभी लोग थे, सभी लोगों का कभी गठबंधन सरकार भी रहा, सब कुछ रहा है। तो उस समय सबको मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए भाई कि ये जो अभी सिस्टम है इसको थोड़ा खत्म करना चाहिए। जो उनको जो पैरेलली जो एज का को कम करना चाह रहे हैं, अचानक जो 9 साल जो किए हैं वो ना करके 1 साल 2 साल करके उनको कम करके इस तरह से करना चाहिए, और 2018 भी देना चाहिए उनको, ठीक है। उनसे यही अनुरोध है कि 2018 हम लोग दे, सो दैट कि हम लोग फॉर्म भर सकें, यही अनुरोध है। एक विकलांग विद्यार्थी भी हैं, आप देख सकते हैं ये विकलांग है और जेपीएससी के आप विद्यार्थी रहे, कितने सालों से आप तैयारी करते रहे? लगभग देखिए हम लोग 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, लगभग 5 साल हो गया, 6 साल। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि देखिए यहाँ पर ये ऐसे कंटिन्यूटी जो बोलते हैं, बार बार जैसे एग्जाम हर साल है ना, बाकी स्टेट में देखते हैं कि बार बार एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कभी 2 साल में, कभी 3 साल में। अभी 2 साल में लगातार अगर जब बहाली आए भी, तो इस बार क्या हुआ कि उम्र सीमा अचानक जो है से कम कर दिया गया। पिछले बार क्या थी कि 17 थी, इस बार डायरेक्ट 26 कर दिया गया, जबकि अभी 26 शुरुआती दौर है और 26 डायरेक्ट कर दिया गया, यानी इधर भी 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया गया है। तो हम लोग का ये मुख्य मांग यह है कि उम्र सीमा घटाकर 2018 किया जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं एक दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया जो है भर्ती प्रक्रिया में, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, पारदर्शिता लाई जाए। चूँकि पिछले बार के केस में मैं देखा हूँ 11 to 13 जेपीएससी में कि वहाँ पर 10 सीटें जो हम लोग के दिव्यांग का सीट था, उसमें जनरल को या अदर कैटेगरी को वहाँ पर फुलफिल कर दिया गया उस पर। अब इस बार जब नोटिफिकेशन आई तो उस पर 10 सीट भी हम लोग नहीं देख पाए। दूसरी चीज़ है कि जैसे अभी सीजीएल का रिजल्ट जो आया है, उसमें 2000 में हम लोग का लगभग 82 सीट था जो कोटे के अंतर्गत आता था, लेकिन जब रिजल्ट आई है तो उसमें एक भी दिव्यांग का कैटेगरी कहीं मेंशन ही नहीं है कि हम लोग कितने दिव्यांग को इसमें ले रहे हैं। उसमें देखिए कि जनरल का है, ओबीसी का है, एसटी का है, एससी का है, लेकिन दिव्यांग कैटेगरी का मेंशन नहीं है। तो इससे एक सवाल उठता है कि पारदर्शिता नहीं है। हम लोग की संख्या कम होने की वजह से ये लगता है उनको उन लोग को आवाज़ कोई नहीं उठाएगा, तो इसलिए उन लोगों का हक मार दिया जाए। तो ये पारदर्शिता हम चाह रहे हैं कि पूरी तरह से एग्जाम में पारदर्शिता हो और हम लोग को हक जो है वो दूसरे को न दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी मुख्य धारा में आने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे भी हम लोग को समाज की तरफ से एक उपेक्षित वर्ग माना जा रहा है। अब आप लोग से हम लोग ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को मुद्दे का जो है सो थोड़ा सा बुलंदी तरीके से उठाइए कि हम लोग किस तरह से आवाज़ जो है वो हक मारा जा रहा है, आवाज़ को दबाई जा रही है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मांग हम लोग का मूल 2 ही चीज है। एक तो हम लोग का 1 अगस्त 2018 उम्र सीमा में दिए जाए, और दूसरा कि जो परीक्षा का तिथि आप 8 मार्च को जो घोषित किए हैं उसको 8 अप्रैल करिए या 8 अप्रैल के बाद करिए, या अप्रैल के बाद कभी भी करिए, मिड अप्रैल के बाद कभी भी करिए। क्योंकि आप तुरंत परीक्षा लीजिएगा, बच्चा का भी फॉर्म भरने का पहले तो संशोधन नहीं हुआ है मैडम कि उम्र सीमा में छूट क्या मिलेगी, जबकि हम लोग का मूल मांग है कि 1 अगस्त 2018 मिले। उसी मूल मांगों के साथ हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। अगर हमारी मांग नहीं पूरा होगी तो 4 दिन तो बचा है। इसी मांगों के साथ तो लगे हुए हैं कि हमारा बात कम से कम राज्य सरकार तक पहुंचे, राज्य सरकार तक जाए, आयोग के समक्ष जाए, ठीक ना। इसी मांग के साथ हम लोग लगे हुए मैडम। अब आगे क्या तो सरकार तो ये बोल रही है कि वो विचार करेगी। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की जो मांग है उस पर सरकार विचार कर रही है? कब विचार करेगी, कब तक, कब तक? एक विचार करने का समय सीमा होता है ना। अब 4 दिन बचा है, आप विचार कर ही नहीं पा रहे हैं। 4 दिन बचा है, विचार करके आप खत्म कर दीजिएगा। जब समय खत्म हो जाएगा, आप इलेक्शन कमीशन का हवाला दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का हवाला दे रहे हैं ना। वो हवाला हम लोग मान के चलेंगे तो 4 दिन में खत्म है, खत्म है ना जी। हम लोग कुछ नहीं चाहते। हम लोग का जो 2 मूल मांग है पूरा करिए, और
अब सब्र का बांध टूटा जा रहा है, आप खासकर लोग मेरा। इतने लंबे समय से जैसे तैयारी कर रहे होंगे जेपीएससी का, और अब आप लोगों की जैसे उम्र सीमा अगर कम कर दी जाती है तो मतलब आप लोगों का सारा मेहनत तो फिर बेकार हो जाएगा। मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे, हम किस लिए खड़ा है। राज्य सरकार से मांग रखवाने के लिए हम हर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से लेकर सारे मंत्रिमंडल से लेकर सारे मुख्यमंत्री तक सबसे मिल चुके हैं। अगर हमारी मांग नहीं पूरा होगी तो इलेक्शन कमीशन का बांध टूटेगा। जब बच्चा घर से निकलेगा तो संभालिएगा आप। अब ज्यादा सब्र का बांध, अब कल तक राज्य सरकार निर्णय ले, और नहीं तो फिर जय माता दी। अब ज्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं। अब हम राज्य सरकार के पास बहुत प्रार्थना कर लिए, कल तक हम प्रार्थना करेंगे, और कल के बाद हमारा तो कोई ठहर है न ठिकाना। राज्य सरकार के साथ, क्योंकि राज्य सरकार जानती है कि जब हम आवेश में आएंगे तो शायद आवेश कहाँ जाएगा। क्योंकि आप इतना मत दौड़ाइए, इतना मत टॉर्चर करिए कि प्रशासन आप दुनिया का भर लीजिएगा ना, तब वो हम नहीं मानेंगे, फिर भी मांग मनवाने बैठ जाएंगे हम। तो ये तो सब्र का बांध जो है वो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, सब्र का बांध नहीं टूटना चाहिए, और सरकार से अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस पे फैसला ले। और फिलहाल के लिए शुक्रिया, और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।